हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं अपनी वीडियो लेके आई हूँ ये मॉम सुपर कूल मॉम्स में मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि हमारे लिए संस्कृत कितनी ज़रूरी है। आजकल हम लोग जो हैं इंग्लिश से इतने ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके हैं कि हमारे बच्चों को हिंदी भी ढंग से बोलनी नहीं आ रही है, वो सिर्फ इंग्लिश ही ज़्यादा बोलते हैं। स्कूलों में इंग्लिश पर ही ध्यान दिया जाता है, तो हिंदी तो बहुत दूर की बात है। जो संस्कृत हमारी जो अपनी भाषा संस्कृत भी है उसको हम भूलते जा रहे हैं। आपको पता है कि पुराने समय में संस्कृत में बुकें लिखी जाती थी, संस्कृत में वेद मंत्र लिखे जाते थे, संस्कृत बहुत ज़रूरी होती थी, ये हमारा बहुत ज़रूरी हिस्सा होता था। लेकिन आज के टाइम पे संस्कृत जो है, हिंदी तो कम होती ही जा रही है बोलनी, संस्कृत भी छुपती विलुप्त सी हो गई है। और संस्कृत हमारा जिस तरीके से हमारी संस्कृति है उसमें हमारा संस्कृत बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, संस्कृत को समझना बहुत ज़रूरी है, हमारी संस्कृति को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इस तरीके से हम धीरे धीरे जो है अपनी संस्कृति भूल जाएंगे। तो हम इस अपनी जो संस्कृति है इसको किस तरीके से हम ज़िंदा रख सकते हैं। हम इसे ज़िंदा रख सकते हैं कि हम अपने बच्चे को संस्कृत सिखाएं, एटलीस्ट उसे कुछ श्लोक बताएं, उसको उसका मतलब बताएं, उसको संस्कृत के पीछे की कहानी बताएं कि क्यों ज़रूरी है, क्यों इसका यूज़ होता है। आप लोग जानते हैं जिस समय हमारा पढ़ाई का टाइम होता था, जिस समय हम लोग पढ़ते थे 5th क्लास तक संस्कृत एक सब्जेक्ट था जो कि कंपलसरी था, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना होता था संस्कृत। और मेरी मम्मा बता रही है संस्कृत के बारे में मुझे सिखा रही है। हाँ, तो मैंने ये चीज़ ठानी है कि मैं अपने बच्चे को जो है संस्कृत ज़रूर, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, मुझे भी इतनी नहीं आती है, लेकिन जितना मुझे आता है मैं इसे उससे ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूँगी, जिसके लिए मैं खुद भी पढ़ती हूँ। क्योंकि इंग्लिश ये बोल लेती है बहुत आराम से, बट संस्कृत जो है इसे मुझे सिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मेरे कल्चर से, मेरी संस्कृति से बहुत प्यार है, जो कि हम हर भारतवासी को है। तो इसलिए आप भी अपने बच्चे को सिखाइए, उसे श्लोक सिखाइए, संस्कृत में कोई गाना सिखाइए, इसका मतलब बताइए, ताकि अगर स्कूल में या कहीं पे भी कोई फंक्शन होता है तो हम अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृत को दिखा सकें। तो ये मेरी बेटी है, हम ऐसे समझदार बन सकते हैं। तो ये मेरी जो बेटी है इसको मैंने संस्कृत में एक गाना सिखाया है, और ये 5 इयर्स की ही है अभी, और आप इसके मुख से सुनेंगे वो गाना तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये छोटा बच्चा और इतना अच्छा गाना गा रहा है। तो आना प्लीज़, आप अपना सॉन्ग सुनाओ जो आपको आता है। अगजान पद्माकं गजानिरं आदिशं अरे गदं ताफत्काना एकदम उपास्महे। अगजान पद्माकं गजानिरं आदिशं अरे गदं ताफत्काना एकदम उपास्महे। सा 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 नि रे गा, सा 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 बारी गा, रे 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 बड़ी सारे बारे माँ करसा। अगजान पद्माकं गजानिरं आदिशं अरे गदं ताफत्काना एकदम उपास्महे। आना, क्या आप वो सुना सकते हो ओम भूर्भुवस्सुः मंत्र? हाँ, ये मंत्र होता है जो हम सुनाए जाते हैं किसी भी रूप में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। आना, आप क्या हनुमान चालीसा के थोड़ी शब्द और बता सकते हैं, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा सुना पाओ, बट आपको थोड़ा बहुत जो आता है 2-3 लाइन आप सुना सकते हैं। हाँ, तो हनुमान चालीसा हम मंदिर में भी करते हैं, घर के मंदिर में भी करते हैं। ये हनुमान ज्ञान गुण सागर जा कपीस लोको जागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र बहुसन्नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति संगी कंजा बढ़त बड़ा सुवेसा कानर कुंदा कुंजत केसा। वेरी गुड। तो इतना ही हमें मुझे आता है, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं इतना ही गा सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच अन्ना। तो मैं आशा करती हूँ कि जिसने मेरी ये वीडियो देखी होगी तो
तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आरना ने जो सुनाया है वो भी अच्छा लगा होगा। तो आप भी अपने बच्चों को हल्का हल्का कुछ सिखाने की कोशिश करिए, तो ताकि जैसे हमने सिखाया है वैसा गाना भी आपको अपने बच्चों को सिखाएं। तो ताकि जो है आप जो हम अपनी संस्कृति को ज़िंदा रख सके, क्योंकि जो इंग्लिश है, इंग्लिश तो बढ़ती जा रही है हर फील्ड में, हर जगह इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो गई है। जो हिंदी संस्कृत की है वो कम होती जा रही है, तो हमें संस्कृत भी गाना होगा। तो हमें संस्कृत भी गानी होगी। तो इसलिए आज से ही हम मिलके ये सोच अपनाते हैं कि हमें अपनी संस्कृत को बढ़ाना है। जिस तरीके से इंग्लिश आगे निकलती जा रही है, हमें संस्कृत को भी रेस में ज़रूर दौड़ाना है। थैंक यू सो मच। तो हमें हिंदी को भी अपने रखना है अपने माइंड में, और संस्कृत को भी। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि हमें भी सीखना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए, ताकि हम उस पर ध्यान दें और उसको सीखें। थैंक यू सो मच। हाँ, अगर हमारी गलती हुई है तो फिर हम फिर से याद करेंगे।